अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। पहला सवाल है, इफ P रेशो Q इक्वल R रेशो S देन शो दैट। अच्छा देखें, ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी 18.4 की तरह है। बिल्कुल जैसे हमने 18.4 में काम किया था, बिल्कुल यहाँ पे भी क्या करेंगे, वैसे ही हम काम अपना करेंगे। 18.4 में भी क्या दे रहा था कि वो हमें दो रेशियोज दे रहा था, वो एक दूसरे के इक्वल थे, यानी प्रोपोर्शन दे रहा था वो आपको। और हम बोल रहे थे कि भाई ये एक दूसरे के इक्वल हैं, दो प्रोपोर्शन अगर दो रेशियोज अगर एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट क्या होगा, मौजूद होगा, जिसको हमने क्या लिया था, के लिया था। यहाँ पे भी सेम बात है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि भाई P रेशो Q इक्वल है R रेशो S के। तो हम इसको किसके इक्वल लेंगे, के लेंगे, यानी ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हमने के क्या ले लिया, इसको इक्वल ले लिया। तो हम अलग अलग ऐड कर लेंगे, इसको के अलग इक्वल ऐड कर लेंगे और इसको भी के अलग इक्वल ऐड कर लेंगे, यानी पी रेशो क्यू इक्वल के। ये यहाँ पे एक कांस्टेंट है लाजमी, सही है। तो एक हमने इसको अलग ऐड कर लिया और हम आर रेशो एस को अलग ऐड कर लेंगे, राइट। ये मैंने क्या कर लिया, इसको अलग ऐड कर लिया, आर रेशो एस को। अब सिंपल क्या होगा, ये अपॉन रेशो का मतलब होता है अपॉन में, तो यानी पी अपॉन क्यू इक्वल के और आर अपॉन एस इक्वल के। अब यहां से मैं एक एक वैल्यू की, यानी एक जो हमारे पास दो नॉन है पी और क्यू, इनकी क्या कर सकती हूँ, मैं वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। अब क्या करेंगे, क्यू यहाँ पे डिवाइडर है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो पी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, के क्यू। ये आ गई मेरे पास पी की वैल्यू, राइट। और यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यहां से एस डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, के एस। ये आ गई आर की वैल्यू। बस आपने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली, सिंपल ये काम करना है। आपने क्या कही, ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब जितने भी पार्ट्स है उसके अंदर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमें बोलेंगे भाई लेफ्ट हैंड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। सिंपल। अब क्या करेंगे, सिर्फ ये वैल्यूज रखनी है और सवालात को इसी के हिसाब से हल करना है। जैसे कि पहला पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, 8p माइनस 3q अपॉन 8p प्लस 3q इक्वल 8r माइनस 3s अपॉन 8r प्लस 3s, राइट। ये कुछ सब हमारा ऐसे कुछ सवाल दिया हुआ है। अब क्या है भाई, हमें पी की वैल्यू पता चल गई, हमें आर की वैल्यू पता चल गई। सिंपल, पी देगा ये वैल्यू रखेंगे, आर की जगह ये वैल्यू रखेंगे, हम बोल फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो पी की जगह क्या आएगा, के क्यू, तो यहाँ पे आएगी के क्यू माइनस 3q ऐसे ही रहा अपॉन, फिर यहाँ पे 8 पी की जगह क्या आएगा, के क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे के क्यू प्लस 3q इक्वल, यहाँ पे है 8r, आर की जगह क्या आएगा, के एस, यहाँ पे लिखेंगे भाई हम के एस, फिर माइनस 3s ऐसे ही रहा अपॉन, फिर 8r, आर की जगह फिर से के एस आएगा, तो यहाँ पे भी हम के एस माइनस 3 प्लस 3s, राइट। ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, जैसे हम 18.4 में कर रहे थे, 18.4 आप जाके देखें हम, तो 18.4 में भी क्या था, हमने बिल्कुल यही किया था, आपको एक प्रोपोर्शन दे रहा था, वो हमने उसको के इक्वल लिखा था और वहां से उसकी वैल्यू निकाली थी और इसके अंदर हमने पुट करके फिर हम बोल रहे थे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमें शो करना था बस ये। तो यहाँ पे भी एक हम करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे थे हम, पिछली एक्सरसाइज में जाके देखें तो क्यू को कॉमन निकाल लेते, देखिए इसमें से भी क्यू कॉमन है और इसमें भी क्या है, क्यू कॉमन है, तो हम यहाँ से क्यू को निकालना है कॉमन, ब्रैकेट, यहाँ पे बचा 8 के, क्यू के बाहर आ चुका है, फिर माइनस 3, क्यू बाहर आ गया तो ब्रैकेट क्लोज अपॉन, यहाँ पे भी क्या है, क्यू सेम टर्म है तो दोनों में से क्यू क्या निकाल लेंगे हम, कॉमन, ब्रैकेट, यहाँ से भी यहाँ पे क्या बचा, अगर क्यू बाहर आ गया तो 8 के, फिर प्लस 3q में से क्यू बाहर आ गया, अंदर बचा 3, राइट। अब इक्वल में देखते हैं, इक्वल में क्या बच रहा है भाई, यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है एस, एस क्या करेंगे हम, कॉमन निकालेंगे, तो एस यहाँ से आएगा कॉमन, ब्रैकेट, यहाँ पे बचा 8 और के, तो 8 के, फिर माइनस 3s, 3s में से एस बाहर जा चुका, अंदर बचा 3, ब्रैकेट क्लोज अपॉन, यहाँ से भी देखिए एस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, एस का बचा 8 के, फिर प्लस 3s में से एस बाहर चले गए, अंदर बचा 3, राइट। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 8k माइनस 3 अपॉन 8k प्लस 3 इक्वल में देखते हैं,
यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एस से एस कैंसिल, एक ऊपर एक नीचे, तो एस को हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास टर्म्स बची 8k-3/8a+3। अब देखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट क्या आ रही है, राइट हैंड साइड के हमारे पास इक्वल आ रही है। तो हमने क्या बोला कि बिहेव क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, जो हमें उससे शो करने के लिए दिया था। बिल्कुल सारे सवाल भी बिल्कुल हमारे इसी तरह होंगे, बस इक्विवेलेंट वैल्यूज को हमें बनाना है खुद से, क्योंकि उसने एक आपको रिलेशन दे दिया था, एक ताल्लुक दे दिया था कि भाई ये क्या है, हमारे पास दो रेशियोज हैं दूसरे के इक्वल है, और जब भी दो एक तो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाए, दो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। ये बात मैंने पूरी 18.4 में आपको बताई है, आप वहां पे जाके देखें तो पता चल जाएगा ये कांस्टेंट हम क्यों लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो अपने बाकी सवाल आपको कॉपी करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सवाल को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, हमें रेशियो की फॉर्म में या बॉन्ड में खुद का उसने करके दिया है। अब क्या करेंगे, सिंपल हम पी की वैल्यू और आर की वैल्यू सवाल में पुट करते हैं और देखते हैं भाई क्या होता है। ये रूट बना हुआ है, हमने लगाया ऐसे रूट, फिर ये पी की जगह क्या आएगा, के क्यूब। अच्छा ये पी क्यूब है, पी के ऊपर क्या है, क्यूब। अब मैं यहाँ पे अगर पी पे क्यूब लगाऊं तो पी की वैल्यू पे भी क्यूब आएगा, के पे भी अलग आएगा, और क्यू पे भी क्या होगा, अलग हमारे पास क्यूब आएगा। तो क्या बनेगा, देखें अगर मैं P के ऊपर क्यूब लगा रही हूँ और P की वैल्यू क्या है, के क्यूब, तो इसके ऊपर भी आएगा ये क्यूब और इस पे भी आएगा, तो क्या बनेगा, के क्यूब। जब इसके ऊपर आएगा क्यू के ऊपर आएगा तो क्यू क्यूब। हमारी वैल्यू क्या बन रही है, पी क्यूब की, के क्यूब क्यू क्यूब। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे पी क्यूब की जगह के क्यूब और क्यू क्यूब, राइट। फिर प्लस आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, के एस, आर क्यूब है तो क्या बनेगा, के क्यूब एस क्यूब, तो के क्यूब और एस क्यूब, राइट। अपॉन अपॉन में देखें ना, हमें क्यू की वैल्यू पता है ना एस की, तो ये तो हमारे पास ऐसी ही रहेंगी, एस, अच्छा पहले क्यू क्यूब है तो क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, राइट। और इक्वल है ये पी अपॉन क्यू के। पी किसके बराबर है, के क्यू के, तो हमें लिखेंगे के क्यू अपॉन क्यू, राइट। ये हमने लिख लिया। अब ये रूट तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, अभी ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, इधर भी के क्यूब कॉमन है और यहाँ पे भी क्या है, के क्यूब है, यानी दोनों टर्म में से हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो क्या है, के क्यूब। तो हम के क्यूब का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, हमने ले लिया ऊपर से के क्यूब कॉमन, ब्रैकेट, यहाँ से के क्यूब बाहर आ चुके, अंदर बचा क्यू क्यूब, फिर प्लस से मिल रहा है प्लस, के क्यूब बाहर आ चुके, अंदर बचा एस क्यूब, ब्रैकेट अपॉन, यहाँ से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू क्यू से कैंसिल हो रहा है, एक ऊपर एक और एक नीचे, तो क्यू को क्या कर देते हैं कैंसिल, यहाँ पे बचा क्यू। अब देखते हैं भाई, देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये होगा कैंसिल। यहाँ पे बचा सिर्फ क्यूब रूट और यहाँ पे के क्यूब इक्वल के। अब देखें भाई, ये क्यूब रूट और ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब, तो क्यूब रूट से क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, जैसे हम स्क्वायर का बोलते हैं, स्क्वायर रूट है ये, और यहाँ पे लगा हुआ है 8 के ऊपर स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यह स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पे लगा हुआ था के स्क्वायर, तो हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है और क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे टर्म बची के इक्वल के, तो के इक्वल आ गया हमारे पास के के बराबर, राइट। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गई, इक्वल आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ आते हैं। पहले इनको अपॉन में लिख लेते हैं, ये रेशियो को अपॉन में लिख लेते हैं। तो क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा अपॉन में पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू, राइट। ये आ गया अपॉन में, इस अपॉन के नीचे है इक्वल। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, फिर रेशियो, रेशियो का मतलब अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगी आर क्यूब प्लस आर प्लस एस इक्वल। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो रहेगा ऐसे ही, ये हमने लिख लिया भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे ही, राइट। अभी वैल्यू ऊपर आएगी पलटकर तो मल्टीप्लाई में ही आएगी, जाहिर सी बात है, ऊपर पलट कर आएगी, नहीं पी क्यूब नीचे चले जाएगा और पी प्लस क्यू ऊपर चले जाएगा, तो पी प्लस क्यू कहाँ आ गया ऊपर और पी क्यू कहाँ आ गया नीचे, राइट। फिर इक्वल, इक्वल में क्या होगा, सेम ऐसे ही आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, हमने लिखा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ऐसे ही। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखें मल्टीप्लाई में क्या आएगा, आर क्यूब प्लस आर 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 क्यूब अपॉन आर प्लस एस, ये कहां चला जाएगा, पलट कर ऊपर, तो आर प्लस जाएगा ऊपर और आर क्यूब आ जाएगा नीचे,
राइट। यार क्यों भागी नीचे। अब देखते हैं भाई हम इनको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। पी के ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा है, पी की वैल्यू के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो के पे भी स्क्वायर आएगा और क्यू पे भी स्क्वायर आएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्यूब का देखा था, क्यूब पे भी क्या हो रहा था, जब क्यूब लगा हुआ था पी के ऊपर, तो के ऊपर भी क्यूब आया था और क्यू के ऊपर भी क्यूब आया था। तो यहाँ पे स्क्वायर भी दोनों पे आएगा, तो पी स्क्वायर यहाँ पे बनेगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, राइट। फिर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो रहा ऐसी। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, पी प्लस क्यू। पी किसके बराबर है, के क्यू के, यहाँ पे आएगा के क्यू और प्लस क्यू। फिर अपॉन में है पी क्यूब, पी क्यूब यानी के क्यूब और क्यू क्यूब, राइट। ये हमने लिख लिया। अब इक्वल में देखते हैं, इक्वल में कैसे सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर यानी इसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, तो क्या बनेगा, के स्क्वायर और एस स्क्वायर। फिर प्लस एस स्क्वायर, ये ऐसे ही रहा। देखो ये वैल्यूज कैसे रखनी हुआ, आर स्क्वायर है यानी आर के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, के, ऐसे उसके ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो बनेगा के स्क्वायर और ऐसे। मैंने डायरेक्ट रखवा दी है, सही है। फिर मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू फिर क्या है हमारे पास, के एस, तो के एस फिर प्लस एस अपॉन, फिर आर क्यूब, तो आर क्यूब की जगह क्या आएगा, के क्यूब और एस क्यूब, राइट। अब देखते हैं भाई ऊपर वाली वैल्यूज को देखते हैं और नीचे वाली वैल्यूज तो सिंपल कोई सॉल्व भी नहीं होगा, तो ये तो ऐसी ही रहेंगी दोनों तरफ, राइट। ऊपर वाली वैल्यूज सॉल्व होंगी। में क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे जो भी वैल्यूज कॉमन आ रही हैं। तो ऊपर से देखें, पहले इस ब्रैकेट की बात करते हैं, इस ब्रैकेट की, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या है, कॉमन आ रहा है, तो हमने ले लिया क्यू स्क्वायर को कॉमन अपॉन क्यू स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन हो चुका, अंदर बचा के स्क्वायर, सही है, के स्क्वायर इसमें से क्योंकि बाहर आ चुका है, फिर प्लस मिल रहा है प्लस क्यू स्क्वायर बाहर आ चुका है, अंदर बताओ अंदर बचा वन ब्रैकेट, राइट। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी देखें क्यू कॉमन है, तो हमने क्यू को क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट। फिर यहाँ पे क्या बचा, के और क्यू बचे, क्यू बाहर आ चुका है, अंदर बचा के, फिर प्लस का साइन में लगा प्लस, क्यू बाहर आ चुका है, अंदर बचा वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन। अब देखेंगे के क्यूब और क्यू क्यूब क्या हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है, के क्यूब इक्वल, यहाँ पे क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, एस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे एस स्क्वायर को कॉमन ब्रैकेट, एस स्क्वायर बाहर आ चुका है, अंदर बचा के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाहर आ चुका है, अंदर बचा वन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें, एस यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो हमने लिया एस को कॉमन ब्रैकेट, एस बाहर आ चुका है तो बचा सिर्फ के, फिर प्लस एस बाहर आ चुका है, अंदर बचा वन। देखिए सेम काम हुआ है, इधर इधर बस एस कॉमन आ रहा है, इधर क्यू कॉमन आ रहा है अपॉन, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, क्यू क्यूब और एस, राइट। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सॉल्व हो रहा है आगे। क्यू स्क्वायर, क्यू से क्या हो सकता है, क्योंकि ये देखें सारे क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यू स्क्वायर जब क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बेस से में पावर जेड हो जाएंगी, तो टू, यहाँ पे क्या लगा वन, तो टू प्लस वन क्या होगा थ्री, क्या बनेगा क्यू क्यूब। जैसे हम हमें लिखे हो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, तो उनका बोलते हैं बेस से में पावर जेड होगी, टू टू और प्लस वन क्या बनेगा हमारे पास, टू प्लस वन बनेगा एक्स का क्यूब, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे भी क्यू क्या है, सेम है, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब आपस में, तो यहाँ पे बनेगी वैल्यू क्यू क्यूब। फिर ये दोनों ब्रैकेट्स एक साथ लिख देंगे हम, के स्क्वायर प्लस वन और के प्लस वन, ये तो आ गया एक साथ अपॉन, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है के क्यूब और क्यू क्यूब, ये तो रही ऐसे इक्वल। यहाँ पे भी देखें एस स्क्वायर एस बेस पे में पावर जेड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा एस क्यूब, तो यहाँ पे लिखा हमने एस क्यूब और दोनों ब्रैकेट्स जो थे वो ऐसे ही आ जाएंगे, के स्क्वायर प्लस वन और के प्लस वन अपॉन की वैल्यूज ऐसी ही उतरेंगी, अभी हो जाएंगी कैंसिल। देखें भाई हमेशा क्या कर रहे हैं हम, सेम स्टेप से काम कर रहे हैं, कॉमन निकलता है फिर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्यू क्यूब से कैंसिल, एस क्यूब से कैंसिल, वैल्यूज बची के स्क्वायर प्लस वन के प्लस वन अपॉन के क्यूब इक्वल, यहाँ पे भी बचा के स्क्वायर प्लस वन के प्लस वन अपॉन के क्यूब, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। बाकी सवाल भी क्या होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हल होंगे। तो इस सवाल का जो आखिरी पार्ट बचा है वो हम कर लेते हैं पहले। ओके स्टूडेंट्स, आखिरी अपने सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो को अपॉन में किस फॉर्म में लेकर आएंगे, पी माइनस क्यू अपॉन पी। अब ये कहाँ आएगा, पूरा अपॉन में, अपॉन में आएगा क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, राइट, ये आ गया।
ये पूरी टर्म और एक ये पूरी टर्म इक्वल। यहाँ पे आएगा r माइनस एस अपॉन r, फिर रेशो यानी अपॉन s अपॉन r प्लस s, ये बन गई एक टर्म, राइट। अब क्या करेंगे हम, अपॉन के नीचे अपॉन है तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाएंगे, तो रेसिप्रोकल करते हैं, p माइनस क्यू अपॉन p ऐसी रहा। अब रेसिप्रोकल करके जब ऊपर आएगा तो p प्लस क्यू कहां चला जाएगा, ऊपर, p प्लस क्यू कहां चला गया, ऊपर, अपॉन, और q कहां आ गया, नीचे। ये बन गई हमारी, हमने क्या किया, इस टर्म को उल्टा करा और यहाँ पे लेकर आ गए, राइट। इक्वल, इक्वल में भी सेम यही काम होगा, r माइनस एस अपॉन r ऐसी रहा, और नीचे वाली टर्म पलट कर आ जाएगी ऊपर, यानी r प्लस एस अपॉन एस, राइट। यहाँ वही पलट कर ऊपर। अब क्या करेंगे, सिंपल जो वैल्यूज थी हम उनको क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब p की वैल्यू हमें पता है और r की वैल्यू हमें पता है। p की वैल्यू क्या है, k क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे k क्यू, फिर माइनस q अपॉन, यहाँ पे p है, p की वैल्यू क्या आएगी, k क्यू, फिर है मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे है p, p की जगह क्या आएगा, k क्यू, तो लिखेंगे भाई k क्यू और प्लस q अपॉन, अपॉन में है पहले से मौजूद q, तो ये ऐसे ही रहा। अभी इक्वल, वैल्यू हमें पता है के एस, तो यहाँ पे लिखेंगे के एस और माइनस एस अपॉन, फिर है आर, आर की जगह क्या आएगा, के एस, के एस मल्टीप्लाई, फिर है आर प्लस एस, आर यानी के एस प्लस एस अपॉन एस, राइट। अब क्या करेंगे हम सब, बिल्कुल वैसे उसी तरीके से स्टेप्स अपने फॉलो करेंगे, कॉमन निकालेंगे यहाँ से। यहाँ पे आ रहा है क्यू कॉमन, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू कॉमन, तो क्यू को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट, क्यू बाहर आ गया, अंदर बचा के, फिर माइनस क्यू बाहर आ चुका, अंदर बचा 1 अपॉन में के क्यू ऐसे ही रहा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे दोनों ब्रैकेट्स। यहाँ पे भी क्या है, क्यू कॉमन आएगा, तो हमने ले लिया क्यू को कॉमन, ब्रैकेट, यहाँ पे बचा के और प्लस 1 अपॉन क्यू, राइट। इक्वल, अब देखते हैं इक्वल में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एस कॉमन, तो एस को कॉमन लेंगे, और बचा के माइनस 1 अपॉन के, एस ऐसे ही रहा, इनमें से मल्टीप्लाई हो रहा है, एस यहाँ पे भी कॉमन आएगा, जब एस कॉमन आ गया, अंदर बचा के और प्लस एस बाहर आ चुका, अंदर बचा 1 अपॉन एस। अब वैल्यूज को कैंसिल करेंगे, जैसे कैंसिल करते हैं, क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, एस से एस कैंसिल, एस से एस कैंसिल, तो यहाँ पे टर्म्स बचेंगे के माइनस 1 और के प्लस 1 अपॉन के, इक्वल, यहाँ पे बचा भी के माइनस 1 मल्टीप्लाई के प्लस 1 अपॉन, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। अपने क्वेश्चन नंबर अब 2 कॉपी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भाई इफ ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी का, और वो भी इक्वल है ए रेशो एफ के, यानी यहाँ पे रेशोज दिए हैं वो दूसरे के क्या इक्वल है, यानी प्रोपोर्शन दिए हैं। अब प्रोपोर्शन अगर आते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई अगर दो रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट क्या होगा, मौजूद होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, क्या कांस्टेंट था हमारे पास, के कांस्टेंट था, राइट। तो हम इन सबके रेशो को के इक्वल क्या करेंगे, लेट करेंगे, यानी ए रेशो बी, ए अपॉन बी को हम लेट कर रहे हैं किसके इक्वल, के इक्वल। फिर सी रेशो डी यानी सी अपॉन डी, उसको भी इक्वल लेट करेंगे किसके, के। फिर ई रेशो एफ, तो ई रेशो एफ यानी ई अपॉन एफ को भी के इक्वल क्या करेंगे, लेट करेंगे। और यहाँ से सिंपल वैल्यूज पुट मालूम करेंगे, जैसे हमने पिछली दफा पी और आर की वैल्यू फाइंड करी थी, यहाँ पे हम पहले एक ही करते हैं, बी यहाँ पे डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई, तो ए बराबर आया बी के, या भाई ए की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू मालूम करते, डी डिवाइडर इधर आके मल्टीप्लाई, तो डी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी के। अब ई की वैल्यू मालूम करता है, एफ डिवाइडर इधर आके मल्टीप्लाई, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, एफ, राइट, ये आ गई वैल्यू। अब हम सिंपल जहां पे भी हमारे पास सवाल में ए दिया होगा उसकी वैल्यू लिखेंगे, सी दिया होगा उसकी वैल्यू लिखेंगे, ई दिया होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो पुट करते हैं, तो सबसे पहले है A4, A4 यानी ए की वैल्यू है, ए हमारे पास दिया है, ए की वैल्यू लिखेंगे बी के। अब ये 4 जो है बी पे भी आएगा और के पे भी आएगा, तो क्या बनेगा, B4 K4, राइट, यही बनेगा। ए के ऊपर क्या लगा है, 4 लगा है,
तो ए के ऊपर 4 यानी बी के ऊपर भी क्या आएगा 4, ये इस पे भी आएगा और इस पे भी, तो बनेगा b4 और k4, ये मैंने लिख लिया। फिर है बी स्क्वायर, आगे बी स्क्वायर, फिर है प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा बी के, तो बी स्क्वायर और के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा था। फिर है ई स्क्वायर, ई यानी एफ के और उस पर भी आ जाएगा स्क्वायर, यानी एफ स्क्वायर और के स्क्वायर, राइट। फिर है माइनस, माइनस ई फोर, ई की वैल्यू क्या दी है एफ के, तो 4 इन दोनों के ऊपर आएगा f4 और k4, और एफ ऐसे ही रहा अपॉन b6, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस बी स्क्वायर, एफ स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, माइनस f5 भी ऐसे ही रहेगा। अब इक्वल में देखते हैं, इक्वल में हमारे पास a4 यानी b के ऊपर भी 4 आएगा और k पे भी 4 आएगा, तो बनेगा b4 और k4 अपॉन b4, राइट। अब देखेंगे भाई यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं। पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस सेम है, बी सेम है, पावर जेड हो जाएंगी 4 और 2, क्या बनेगा भाई ये 4 और प्लस 2 क्या बनेगा 6, तो बनेगा b6 और k4 ऐसे ही रहा। फिर प्लस यहाँ पे k दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर जेड होंगी 2 प्लस 2 क्या बनेगा 4, तो बना k4, फिर बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे बेस सेम है f, तो बेस सेम है एक दफा लिखेंगे, पावर जेड हो जाएंगी 4 प्लस 1 क्या बनेगा 5 और k4 ऐसे रहा अपॉन यहाँ पे वाली टर्म्स ऐसी रहेंगी b6 प्लस बी स्क्वायर f2 माइनस f5 इक्वल, यहाँ से b4 कैंसिल, बचा k4। अब आंसर जो आना चाहिए यहाँ पे भी k4 ही आना चाहिए। कैसे बनेगा देखें, ये एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इन तीनों में k4 क्या है कॉमन है, तो k4 को क्या करेंगे हम कॉमन निकाल लेंगे, तो k4 यहाँ से आएगा कॉमन, k4 आ गया कॉमन, राइट। फिर ब्रैकेट k4 बाहर आ चुका है, बचा b6, हमने लिखा b6, फिर है प्लस, मैंने लगाया प्लस, k4 बाहर आ चुका है, बचा बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, फिर माइनस k4 बाहर आ चुका है, अंदर बचा f5 अपॉन b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5 इक्वल k4, राइट। यहाँ पे बचा k4, तो हम लिखेंगे k4 इक्वल, यहाँ पे भी क्या बचा था k4, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ चुके हैं इक्वल आ चुके हैं। तो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं हम वो भी कॉपी करते हैं, तो फिर उनको भी सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमें दी है बी के, तो बी के ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा और के पे भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, राइट। फिर है बी, ये लिख लिया बी, फिर प्लस सी, सी क्या है स्क्वायर, तो सी की वैल्यू में दी है डी के, तो डी पे भी स्क्वायर आएगा और के पे भी स्क्वायर आएगा और डी ऐसे रहा। फिर प्लस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू पे हमें दी है एफ के, तो एफ पे भी स्क्वायर आएगा और के पे भी स्क्वायर आएगा, तो बनेगा एफ स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू पता है हमें बी के और बी स्क्वायर ऐसे ही रहा। फिर प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास डी के, तो डी के और डी स्क्वायर ऐसे रहा। फिर प्लस ई की वैल्यू भी हमें पता है एफ के और एफ स्क्वायर ऐसे रहा इक्वल, इक्वल में देखें क्या है ए सी और ई तीनों की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू क्या है बी के प्लस सी की वैल्यू क्या है डी के प्लस ई की वैल्यू क्या है एफ के अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ ऐसे रहा। अब देखिए कितना आसान सवाल है, सिंपल क्या करेंगे इन सबको टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और यहाँ से के स्क्वायर क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। अब सिंपल क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर जेड होंगी तो बनेगा बी, पावर जेड होंगी 2 प्लस 1 क्या बनेगा 3, तो बी क्यूब के स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी बेस सेम है, डी सेम है, पावर जेड हो जाएंगी तो बेस सेम एक दफा लिखेंगे, पावर जेड नहीं 2 प्लस 1 क्या बनेगा क्यूब, तो ये आगे डी क्यूब और के स्क्वायर, फिर प्लस बेस सेम है ये एफ सेम है एक दफा लिखेंगे, पावर जेड देंगे 2 प्लस 1 3 और के स्क्वायर ऐसे रहा अपॉन यहाँ पे भी बेस सेम बी, यहाँ पे बनेगा बी क्यूब और के, फिर प्लस यहाँ पे भी बेस सेम है तो बनेगा डी क्यूब और के ऐसे ही रहेगा, प्लस एफ सेम है एफ ऐसे ही रहेगा एफ क्यूब और के इक्वल। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है के कॉमन आ रहा है, तो हम के को क्या लेंगे कॉमन लेंगे, के आ गए यहाँ पे कॉमन, बचा बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, राइट। अब देखें यहाँ पे भी क्या आ रहा है के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और नीचे भी के क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है सब टर्म्स में से, तो हम कॉमन ले लेगा। पहले लेंगे के स्क्वायर कॉमन ऊपर से, तो के स्क्वायर आएगा कॉमन, ब्रैकेट के स्क्वायर कॉमन आ चुका है, अंदर बचा बी क्यूब लिख लिया भाई, के स्क्वायर कॉमन आ चुका है बचा डी क्यूब ये भी लिख लिया, के स्क्वायर बाहर आ चुका है तो बचा एफ ये भी लिख लिया हमने
अपॉन यहां से आ रहा है के कॉमन, यहां से क्या आ रहा है के कॉमन, तो के को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के कॉमन आ चुका है बचा बी क्यूब, फिर प्लस के कॉमन आ चुका है डी क्यूब, प्लस के कॉमन आ चुका है बचा एफ क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल यहाँ पे बी प्लस डी प्लस एफ से बी प्लस डी प्लस एफ कैंसिल, यहाँ पे बचा के। अब देखते हैं यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट्स, ऊपर एक नीचे, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, और के स्क्वायर है और ये के है, तो के स्क्वायर से एक के क्या हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर दो के हैं और नीचे एक के है, तो दो में से एक गए, एक बचेंगे यहाँ पे, तो ऊपर बचा एक के इक्वल के, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो चुकी है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अगला पार्ट करते हैं। सबसे पहले है ए की जगह क्या आएगा बी के, फिर है सी की जगह क्या आएगा डी के, तो हमने लिखा भाई डी के, अपॉन में है बी डी, तो ये बन गया बी डी, प्लस फिर है सी की जगह क्या आएगा डी के, और ई की जगह एफ के, अपॉन डी एफ। देखिए ऊपर वाली वैल्यूज हम ऊपर में जो ऊपर वाली जो टर्म्स है उसके अंदर हम वैल्यूज रख रहे हैं, नीचे वाली टर्म्स ऐसे ही चल रही हैं। फिर है प्लस प्लस ई की जगह क्या आएगा हमारे पास एफ के, और ए की जगह बी के, अपॉन एफ बी इक्वल, फिर है ए स्क्वायर। अब ए की टर्म ए की वैल्यू क्या है हमारे पास बी के, तो स्क्वायर जो होगा बी पे भी लगेगा और के पे भी लगेगा, तो क्या बनेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर है तो स्क्वायर डी पे भी लगेगा और के पे भी, तो बनेगा डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, प्लस ई स्क्वायर है ये स्क्वायर एफ पे भी लगेगा और के पे भी, तो बनेगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एफ। देखिए भाई सेम हुआ है, ऊपर वाली टर्म्स में वैल्यू रखी गई है और यहाँ पे ऊपर वाली टर्म्स में वैल्यू रखी गई है, नीचे ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है बेस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, तो के एक दफा लिखा, पावर जेड हो जाएंगी, क्या बनेगा के स्क्वायर, और बी डी ऐसे रहा अपॉन बी डी, राइट। फिर प्लस यहाँ पे भी के सेम है, पावर जेड हो जाएंगी तो बनेगा के स्क्वायर, और डी एफ ऐसे रहा, और अपॉन में डी एफ ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस यहाँ पे भी के सेम है, पावर जेड हो जाएंगी तो बना के स्क्वायर एफ बी अपॉन एफ बी इक्वल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर से, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल, तो बचा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, देखें भाई बी डी से बी डी कैंसिल, डी एफ से डी एफ कैंसिल, एफ बी से एफ बी कैंसिल, यहाँ पे भी बचा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इक्वल है किसके के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के, राइट। क्या करेंगे भी सेम टर्म्स है, तीनों के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 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 होता है, तो ये एक एक कितना होगा दो, और दो और एक कितना होगा तीन, तो बनेगा थ्री के स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे भी क्या बनेगा थ्री के स्क्वायर, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ चुकी है राइट हैंड साइड के इक्वल, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो चुका है मुकम्मल हो चुका है, तो हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।